वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। और अभी बहुत सारी क्लासेस बेसिक मैथमेटिक्स की होगी और ये काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स लर्न करना है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता तो यकीन मानिए आप फिजिक्स में अच्छा नहीं कर सकते। तो जिनका मैथमेटिक्स है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिनका बायो है वो शायद वो नहीं पढ़ पाते, इस वजह से उनका फिजिक्स कमजोर हो जाता है। तो आपके फिजिक्स में कोई कमजोरी ना रहे, इसलिए बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से करना है, जो मैथ्स के हैं उनके लिए भी और जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज को हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, राइट। हम लिखते चलते हैं। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट बच्चों। दूसरा फॉर्मूला है हमारा साइन ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस cos A into sin B. This is the what compound angle formula. तीसरा फॉर्मूला है हमारा cos A plus B, which is equal to cos A into cos B minus sin A into sin B. And the fourth formula is the cos A minus B, which is equal to cos A into cos B plus sin A into sin B. These are the four basic formula. और इसी चारों फॉर्मूला से बच्चों हम लोग सारे फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं। तो यही हमारा बेस फॉर्मूला है, इसी से सारा फॉर्मूला निकलता है आगे। अब जैसे इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, राइट। याद रखेंगे, बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। आपने देखा कि साइन ए प्लस बी है, तो इंटरचेंज कर करके लिखना है आपको, साइन ए इंटू कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, राइट बच्चों। और यहां पे क्या हमारा साइन ए माइनस बी है, यहां भी इंटरचेंज होकर के लिखा जाएगा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी, यहां भी क्या कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां प्लस था तो ये भी प्लस है, यहां माइनस है तो ये भी क्या होगा, हमारा माइनस होगा। होप आपको याद हो गया होगा। तो यहां पे इंटरचेंज कर करके लिखना है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। स्टार्ट अपने साइन से किया, फिर कॉस, फिर आपने कॉस से स्टार्ट किया, फिर साइन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, राइट बच्चों। अब यहां पे क्या होगा, कॉस के केस में थोड़ा सा दूसरा होगा। जैसे कॉस ए प्लस बी है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पहले दोनों कॉस, फिर बाद में दोनों साइन। यहां प्लस है तो यहां माइनस। ओके बच्चों। कॉस ए माइनस बी के केस में क्या होगा, हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली अगर जहन में रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और याद होगी भी गया होगा मेरा ख्याल है। अब इसी को आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। साइन, इसको कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, हमारा tan ए प्लस बी निकल करके आ जाएगा। तो हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये बताना मेरा मकसद है कि यहीं से आया है ये। तो अगर हमको निकालना है tan, तो tan a प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा, हमारा पांचवा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, tan a प्लस बी। आप sin a प्लस बी को cos a प्लस बी से डिवाइड कर करके इस फॉर्मूला को भी आप निकाल सकते हैं, यानी प्रूफ कर सकते हैं, राइट।
आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं। tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये tan A प्लस B का फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट हो गया हमारा tan A माइनस B, ये हो जाएगा हमारा tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B। होप यू अंडरस्टैंड। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, 5 के बाद 6 होगा तो हमने 4 लिख दिया। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसको नोट कर लें, हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, so we will see some questions on the compound angle formula, so you can understand what will be the use, right? जैसे सपोज कीजिए, you know the formula of the sine 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and the 90 degree. Whenever I'm asking you the value of the 15 degree, the sine 15 degree, cos 15 degree, tan 15 degree, so you can easily find by using the compound angle formula, right? How you can find? Suppose whenever I'm asking you the sine 15 degree, आप sin 15 डिग्री की वैल्यू बताएं। So you don't know about the value of the sin 15 degree, but you know the value of the 30 degree, the value of the 45 degree, right? You can change it. आप बदल सकते हैं इसको, कैसे बदलेंगे? sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 45 में 30 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या होगा, हमारा 15 डिग्री ही रहेगा। और आप जानते हैं क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपका ए के प्लेस पे हो गया और ये हो गया हमारा एट द प्लेस ऑफ द बी। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप वैल्यू ए की वैल्यू पुट करेंगे 45 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सिंपल। ये हो जाएगा क्या हमारा 1/√2, इसका वैल्यू आपको मालूम है 1/√2, राइट बच्चों। और ये हो गया हमारा √3/2, ये हो गया हमारा 1/√2, ये हो गया हमारा 1/2। नाउ एलसीएम जब आप लेंगे तो ये कितना हो गया 2√2। अब ये 2√2 कसम सॉरी कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 हो जाएगा और प्लस ये और ये खत्म, ये 1 हो गया। तो इस तरह से आपने क्या किया, यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। आपने निकाल लिया किसकी वैल्यू, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपने बड़ा इजीली फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री। चलिए हम एक एक निकाल देते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए cos 15 डिग्री, तो आप क्या लेंगे, सेम लेंगे, 45 माइनस 30 कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos 45 माइनस 30 डिग्री, cos 45 माइनस 30 डिग्री, हाउ मच इट इज, cos a इंटू cos b, cos 45 cos 30, और यहां पे माइनस, यहां पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है।
ये क्या हो गया हमारा 1/√2, ये कितना हो जाएगा हमारा √3/2 प्लस ये क्या हो गया हमारा 1/√2, 1/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज द 2√2, ये और ये खत्म, क्या बचा हमारा √3 और प्लस ये और ये खत्म, √3 + 1, सिंपल, आ गया। अगर आपसे पूछा जाए tan 15 डिग्री, तो एक तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपने sin 15 का भी वैल्यू निकाल रखा है और cos 15 का भी वैल्यू, और पुट कर करके हम क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे भी tan वाला फॉर्मूला भी लगा करके निकाल सकते हैं। क्या था हमारा, ऐसे क्या होगा हमारा √3 - 1/2√2, √3 + 1/2, √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3 - 1/√3 + 1। लेकिन हम चूंकि tan का फॉर्मूला हमने लर्न कर रखा है तो उस चीज को लगा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारा है tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी tan 15 निकालना था ना, क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 - 30 डिग्री, ये हमारा ए के प्लेस पे हो गया और ये बी के प्लेस पे। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, tan A - tan B डिवाइडेड बाई 1 + tan into tan B। तो ये हो गया हमारा tan 45 - tan 30, 1 + tan 45 into tan 30। आप सिंपली देखिए कितना हो जाएगा, -1 - tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/tan 45, 1, tan 30 कितना हो जाएगा हमारा 1/√3, 1/√3। तो एलसीएम लेकर के क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रह जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा क्या हमारा √3 - 1/√3, और ये हो जाएगा क्या हमारा √3 + 1/√3, √3 कैंसिल, कितना बचा हमारा √3 - 1/√3 + 1। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, सो सिंपल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला वहीं से फाइंड आउट करेंगे, राइट। चलिए ये पहले हम दो फॉर्मूला लिख रहे हैं जो हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लर्न किया था। एक था क्या हमारा sin A + B प्लस sin A + B, पहले इसको देख लें, यानी क्या हो जाएगा हमारा sin A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। सिमिलरली दूसरा हमारा था क्या sin A - B, ये क्या हो जाएगा हमारा sin A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन। ये दो हमारा फॉर्मूला हमने लिया कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, एक प्लस और एक माइनस वाला, एक फर्स्ट और सेकंड कर दे रहे हैं। हम करने क्या जा रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने जा रहे हैं, है ना, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। फिर से लिख देते हैं हम
क्योंकि बार बार आप लिखेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। अब देखिए ये क्या है हमारा, कॉस ए साइन बी, ये भी माइनस कॉस ए साइन बी है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये दोनों खत्म। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू, ये डबल हो जाएगा हमारा, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आ गया। दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब हम तो मिटा करके लिख देंगे, आप दोबारा से नोट करेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अब ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, घट करके क्या होगा हमारा जीरो, कैंसिल नहीं मतलब घट करके जीरो होता है। ये समझने के लिए हमने एक लाइन खींच देते हैं। तो ये वाला सेम चीज है, सब्सट्रैक्ट होकर के जीरो हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी माइनस कर रहे हैं। अब फाइनली ये वाला पार्ट हमारा चेंज हो गया, कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी प्लस, ये भी प्लस, दो मरतबा जब हम करेंगे किसी चीज को डबल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 cos ए इंटू साइन बी। ये चीज निकल करके आया हमारा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो इस तरह से आपने दो फॉर्मूला फाइंड आउट किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। राइट बच्चों, चलिए आप अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला, cos a plus b is equal to what, cos a into cos b minus sin a into sin b। इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, और cos a plus a minus b which is equal to cos a into cos b plus sin a into sin b। इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं। अब करने क्या जा रहे हैं हम लोग, दोनों को ऐड करने जा रहे हैं। इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर, तो ये हो गया हमारा क्या, cos a प्लस बी cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a माइनस b cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। प्लस कर रहे हैं, तो अब ये देखिए कि ये दोनों सेम है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये तो भाई साहब चले जाएंगे हवा खाने, राइट। अब ये क्या बचा हमारा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी ये रिजल्ट हमारा आया
2 cos A into cos B. Simple. This is what? This is none other a ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फाइंड आउट किया. अब हम करने जा रहे हैं क्या? माइनस. तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस कर देते हैं. चलिए यहां पे आप माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों सेम चीज है, ये खत्म. ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये हो जाएगा माइनस 2 sin A into sin B. So this is the result, minus 2 sin A into sin B. Hope you understand. तो इस तरह से हमने आपको बताया कि उसी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को भी फाइंड आउट किया. अब हम आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, ये इन सारे फॉर्मूला को हम एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाए. तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में पहले हमने देखा साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी विच इज इक्वल टू 2 साइन A इंटू 2 साइन A इंटू कॉस बी, 2 साइन A इंटू कॉस बी. और साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी विच इज इक्वल टू 2 cos A 2 cos A into sin B. And cos A plus B plus cos A minus B which is equal to 2 cos A into cos B, right? And cos A plus B minus cos A minus B which is equal to 2 sin A into 2 sin A into sin B. तो इस तरह से हमारा क्या निकल करके आया? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. राइट बच्चों, वी हैव फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला. अब देखिए, ये हमारा 4 ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला इस तरह से आया. अच्छा, दूसरे तरह से भी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला निकल करके आता है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम करने क्या जा रहे हैं? लेट कर ले रहे हैं, लेट A plus B which is equal to C and the A minus B which is equal to D. यहां पे भी लिखते हैं A plus B is equal to C and the A minus B which is equal to D. अब यहां पे हम इन दोनों को प्लस करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं? प्लस. जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? A plus A 2A which is equal to what? C plus D. Then the A is equal to C plus D by 2. Similarly, यहां पे हम माइनस करने जा रहे हैं. ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये और ये खत्म. प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा? 2B C माइनस D, यानी B इज इक्वल टू C माइनस D.
तो हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को हम दूसरी तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने लेट क्या किया, यहीं पे हम लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आपने माना c, यानी ये हो गया क्या हमारा साइन c, साइन c। और a माइनस बी को क्या माना आपने d, ये हो गया हमारा d। ठीक है, यानी साइन c प्लस d, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन c प्लस साइन d। a इज इक्वल टू क्या हमारा c प्लस डी बाई टू, यहां पे हम क्या लिख देंगे 2 साइन c प्लस डी बाई टू। और b क्या हमारा c माइनस डी बाई टू, यानी हम लिखेंगे c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो यही काम हम करने जा रहे हैं, जहां a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जहां a इज इक्वल टू क्या हमारा c प्लस डी बाई टू। ये हो गया हमारा साइन c माइनस साइन डी। इसको थोड़ा और नजदीक लिख देते हैं, ज्यादा दूर हो गया है, यानी 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ये निकल के आया फॉर्मूला। ये क्या हो गया हमारा c, ये क्या हो गया हमारा d, cos c प्लस cos d, थोड़ा नजदीक लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा c प्लस डी बाई टू, ये कितना हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। राइट बच्चों, अब यहां पे आ जाइए, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हमारा c है, ये कितना हो गया हमारा cos c, और ये कितना हो गया हमारा d, यानी cos c माइनस cos d। ये c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू, ये कितना हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। सो दिस इज द वेरी सिंपल, है ना, वी हैव लर्न द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला येट। राइट, तो अभी तक हम लोगों ने लर्न किया क्या, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के बारे में लर्न किया एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर आप नहीं नोट कर सके तो इसको पॉज कर करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी आप मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला और हम ले लेते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है हमारा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला की तरफ। क्या है हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मैंने कहा तो बेस फॉर्मूला वही है जो कंपाउंड एंगल, उसी से सारा हम फाइंड आउट कर रहे हैं। राइट, थोड़ा हम शो कर देंगे, क्या होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे अब हम देख रहे हैं क्या, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। राइट बच्चों, और हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू बी कर दे रहे हैं,
ए और बी दोनों को सेम कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू बी, भी क्या लिखेंगे ए, यहां बी की जगह पे भी क्या लिखेंगे हम ए लिखेंगे, प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब एक बात को बड़े अच्छे से समझिए कि आपने क्या लिखा है कॉस ए इंटू साइन ए, तो साइन कॉस ए इंटू साइन ए को साइन ए इंटू कॉस ए लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही चीज है। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं साइन ए इंटू कॉस ए, तो ए प्लस ए कितना हो गया हमारा साइन 2a हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा सोचिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1, राइट बच्चों। 1 को आप लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेम चीज से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर सकते हैं, इक्वलिटी पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब यहां पे बड़ा क्लियरली आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए यहां भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। नो एक मिनट बेटा, ये एक कैंसिल होगा ना, इसको अलग करना पड़ेगा, चलिए इधर कर देता है, वी आर डूइंग दिस साइड। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब एक तो कैंसिल होगा, 2 साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया हमारा 2 tan ए बाई, इसको अलग अलग करिए कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा किसका है साइन 2a का आ गया, राइट बच्चों। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या, 2 साइन इंटू कॉस ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 tan ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसी को याद रखना है, चलिए हम एक जगह लिख देते हैं इसको फ्रेश करके। तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हमारा आ गया, तो ये हो गया हमारा साइन 2a विच इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू cos a which is also equal to 2 tan a by 1 plus tan स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट मल्टीपल एंगल फॉर्मूला निकल के आया। अच्छा, अब cos 2a फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम ऐसे ही लेंगे, जिसे हम cos 2a निकालना है हमको। तो आपको मालूम है कि cos a प्लस b विच इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। हम क्या करने जा रहे हैं, a इज इक्वल टू b कर देते हैं, a और b को इक्वल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ये cos a प्लस a cos a इंटू cos a, जहां b है वहां a कर दिए, माइनस
साइन ए इंटू साइन ए, राइट। ये कितना हो गया हमारा cos 2a विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा निकल करके आ गया किस चीज के लिए, हमारा cos 2a के लिए। अच्छा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हमारा cos 2a का ये सेकेंड फॉर्मूला निकल करके आया। होप यू अंडरस्टैंड। अब एक काम करते हैं, आप इधर लिख देते हैं cos 2a विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम cos को चेंज कर देते हैं साइन में, राइट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से cos 2a का ये तीसरा फॉर्मूला निकल करके आया। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, राइट। अब ले लेते हैं हम क्या, एक और फॉर्मूला निकालते हैं cos 2a। फिर हम ले रहे हैं cos 2a cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब किसी भी चीज के पिच को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वलिटी पे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। नाउ यू कैन राइट द cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे सेम चीज से डिवाइड करने जा रहे हैं। cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए। देख रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, यहां पे हम लिख देते हैं, जगह है थोड़ा अभी। cos स्क्वायर ए कैंसिल होकर क्या होगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए। उसी तरह से cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए क्या हो गया हमारा 1, और ये डिवाइड हो गया क्या होगा हमारा tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपने cos 2a का फॉर्मूला निकाला जो है। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर दिए। एक काम करते हैं, आप अगर नहीं नोट्स कर पाए हैं तो इसको पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। हम इस फॉर्मूले को एक जगह लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड फॉर्मूला निकल करके आया मल्टीपल एंगल का। ये सेकंड फॉर्मूला आया cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला हमारा tan 2a का क्या होगा, राइट। तो यू नो द फॉर्मूला tan a प्लस b विच इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। हम वही करने जा रहे हैं, a इज इक्वल टू b कर देते हैं। तो क्या हो गया हमारा tan
a plus a, which is equal to tan a plus tan a divided by 1 minus tan a into tan a। तो कितना हो जाएगा हमारा tan a plus tan a यानी 2 tan a, और ये क्या हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, आपको याद करना है सारे को, ठीक है। तो अगर आप नहीं नोट कर सके हैं तो इसको पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा, हम एक जगह लिख देते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मूला हमारा tan 2a के लिए आ गया। दिस इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर द tan 2a which is equal to 2 tan a 1 minus tan स्क्वायर। चलिए एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव इट, यू शुड हैव टू रिमेंबर 3 sin a minus 4 sin QA, sin 3 sin a minus 4 sin QA, और cos 3a 4 cos, चेंज हो जाएगा ना, 4 cos QA माइनस 3 cos a। तो यही था हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर आप आगे करेंगे। अब एक वर्ड आता है हमारा क्या, सब मल्टीपल एंगल। क्या था हमारा सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल। तो सब मल्टीपल एंगल क्या है हमारा, ये मल्टीपल एंगल ही है, थोड़ा सा आप चेंज करेंगे, यानी आप जहां ए है ए इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे आप a/2, ए की जगह पे क्या पुट करेंगे आप a/2, यानी अगर आप इस तरह से पुट करें sin 2 a/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 sin, एंगल की जगह पे a/2 हो गया इंटू cos a/2, और ये कैंसिल होकर के क्या बचेगा हमारा sin a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 sin a/2 इंटू cos a/2, इस तरह से लिखा जाएगा, राइट बच्चों। अब हम यहीं से लिख देते हैं, आप क्या करेंगे a/2 करेंगे, ये 2 खत्म, क्या बचेगा हमारा sin a, तो sin a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2 sin a/2 इंटू cos a/2, which is equal to 2 tan a/2 tan स्क्वायर a/2। अब cos 2a की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा cos a हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। tan a की जगह पे क्या होगा हमारा, ये tan a हो गया, 2 tan a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, ठीक है। अगर यहां पे sin 3 a/2, तो क्या हो जाएगा, ये a भी a/2, ये भी a/2, cos 3 एंगल की जब a/2, तो जहां जहां a है क्या हो जाएगा हमारा a/2 a/2। तो ये हमारा मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला था। तो बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।